किससे करनी है? जो पेमेंट का मोड है वो सेम है, ऑनलाइन पेमेंट है। आप कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, बैंक के अकाउंट से कर सकते हो, डिजिटल मूवमेंट से कर सकते हो, जिस प्रकार से भी हो सकता है। बच्चों होता क्या था पहले कि कोई पैसा नहीं लगता था रजिस्ट्रेशन में, तो जिसने भर्ती होना है वो भी आ जाता था, जिसने नहीं भर्ती होना है वो भी आ जाता था। कि क्या है कि चलो लुधियाना घूमना। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, एकदम शॉर्ट में। ओके सर। ओके, गुड मॉर्निंग। आज की जो ब्रीफ है वो आप सबको जो भारतीय सेना की रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसके बारे में बताने के लिए है। इस पॉलिसी में पहली बार रिटन एग्ज़ाम पहले हो रहा है बशर्ते रैली के। बच्चों का रजिस्ट्रेशन इस साल के लिए खुला हुआ है। 16 फरवरी से 15 मार्च तक की रजिस्ट्रेशन की डेट है। रिटन एग्ज़ाम जो होएगा कंप्यूटर के ऊपर होएगा, 176 सेंटर्स में होएगा ऑल ओवर इंडिया। लुधियाना के लिए ये एग्ज़ाम लुधियाना शहर में ही होएगा। 17 से और करीब 5 या 7 दिन तक 17 अप्रैल से ये रिटन एग्ज़ाम होएगा। इसके बाद मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद उनको फिज़िकल रैली के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम के लिए इंडियन आर्मी ने बच्चों को सहूलियत देने के लिए इसके कई सारे वीडियो, कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, यूट्यूब पे और जॉइन इंडियन आर्मी के ऊपर डाल रखा है, जो कि बच्चे डाउनलोड करके देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में इस बार थोड़ा बदलाव है। जो बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं उनको 250 रुपये की फ़ीस लगेगी। एक्चुअल फ़ीस 500 रुपये है, लेकिन 250 रुपये फ़ौज अपनी तरफ से दे रही है। 250 रुपये बच्चों ने पेमेंट करना है, जो कि किसी भी ऑनलाइन माध्यम से, यूपीआई से, बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन में डिजी लॉकर को भी सम्मिलित कर लिया गया है, ताकि जो डॉक्यूमेंट बच्चों के डिजी लॉकर पे है वो आराम से ऑनलाइन रजिस्टर हो जाए, ताकि फ्रॉड का या बदमाशी का या कोई भी गलती का काम कम से कम हो। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद मेरिट आएगी। मेरिट के बाद लोगों को परमानेंट रैली के लिए बुलाया जाएगा, जो फिज़िकल रैली होती है। रैली लुधियाना शहर के अंदर इसी कॉम्प्लेक्स में पीछे हमारा ग्राउंड है, वहीं होगी। और ये रैली लुधियाना के लिए सितंबर में शेड्यूल की गई है। जो लड़के पास हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे मेरिट में, उनकी ट्रेनिंग 1 नवंबर 2023 से शुरू होगी। ट्रेनिंग 6 महीने की होगी और ये 6 महीने का पीरियड जो है वो 4 साल की नौकरी के तहत शामिल होगा। जो पेमेंट की डिटेल्स हैं और जो छुट्टी की डिटेल्स हैं या बाकी जो तमाम डिटेल्स हैं वो जॉइन इंडियन आर्मी साइट पे आप सबको मिल सकती हैं। एक एक हैंड आउट मैं आप सबको दे रहा हूँ, जिसमें कि ये बाकी सारी डिटेल्स दी गई हैं। थैंक यू। कोई सवाल अगर किसी का? आफ्टर 4 साल के बाद जब वो बाहर आएगा, उसके बाद उसका जो है रास्ते कौन से खुलते हैं उसके लिए? जो 4 साल के बाद बाहर आएंगे, पहले तो बात यह है कि सब बाहर आएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ आएंगे। सब का 4 साल के बाद पीरियड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पहला ऑप्शन उनको मिलेगा वॉलंटियर करने के, कि आप फ़ौज में आगे नौकरी करना चाहते हो कि नहीं। जो तो वॉलंटियर करेंगे फ़ौज में, उनका जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उस बैच की 25% वैकेंसियों के तहत उनका सिलेक्शन होगा। अगर बैच में 40,000 लोग थे तो 10,000 वॉलंटियर्स का सिलेक्शन होगा। जो बच्चे वॉलंटियर नहीं करते हैं फ़ौज में आने के लिए, उनको कई सारे वर्टिकल्स हैं, जैसे कि रेलवेज़, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट पुलिस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इन सब में रिजर्वेशन और एक फ़िक्स्ड कोटे की अलॉटमेंट करी जा रही है। इसके अलावा भी अगर उन्हें कुछ नहीं करना तो उन्हें 12 लाख रुपए का एक कॉर्पस हाथ में आएगा। सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे। वो कोई भी अपना बिजनेस या फॉरेन जाने का अगर उनका सपना है तो वो, या कोई भी अपना छोटा मोटा काम खुद का शुरू करना चाहते हैं तो वो शुरू कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि जज्बा सब में होता है देश की नौकरी करने का, देश के लिए काम करने का, लेकिन सब नहीं चाहते कि मैं परमानेंट ये काम करूं। यह आधे रास्ते जाके लगता है किसी को जी मेरे बस का नहीं है या मेरा ये लाइन नहीं है, तो उनको मौका है कि जी 4 साल आप करके देश की सेवा, और उसके बाद फिर आप जो मन में आए वो कर सकते हो। तो दोनों काम हो जाएंगे। बच्चों को फ़ायदा है कि उनके डॉक्यूमेंट सही हो जाएंगे,
और उनको एक कॉर्पस मिल जाएगा जिसके तहत वो अगर कुछ भी अपना शुरू करना चाहे तो अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। 12 लाख के साथ किसी घरवाले की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, भाई बहन की देखने की ज़रूरत नहीं है, बैंक की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। 12 लाख एक ठीक ठाक अमाउंट है इंडिया में आज के दिन पे कुछ भी नया शुरू करने का। जैसे फौज के बाद में रिटायरमेंट के बाद पेंशन लगती है वो तो खत्म नहीं, पेंशन वाला स्कीम बंद है क्योंकि ये 4 साल की है, इनको पेंशन नहीं लागू होगी। जो परमानेंट 25% हो जाएंगे उनको पेंशन लागू होगी उसके बाद। बेस के कितने से शुरू होगी? इनकी बेसिक जो है वो 30,000 से है, जिसमें से 9,000 ये कंट्रीब्यूट करेंगे अपने कॉर्पस के लिए। 9,000 पर महीना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी तो 18,000 हुए, और यही टोटल 4 साल बाद 10 लाख रुपए कॉर्पस प्लस इंटरेस्ट टैक्स फ्री अगर आप मिलाओगे तो 12 से 15 लाख रुपए के बीच में बनेगा। तो सर ये जैसे शुरू हो गई है रिक्वायरमेंट जैसे, तो इसमें ठगी के भी कई लोग शिकार होते हैं। किसके? ठगी के भी, जैसे कोई ऑनलाइन पेमेंट भर देते हैं या गलत साइट पे जाके कोई साइट बन जाती है, ऐसी गलत साइट पे भी जाके, उनको क्या कहेंगे आप? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि joinindianarmy.in एक ही साइट है हमारी, जो तमाम रजिस्ट्रेशन तमाम भर्ती उसी साइट पे होती है। उस पर कहीं कोई, और जो बच्चे पहले भी देते आए हैं उन सबको ये पता है क्योंकि सबको इस साइट पर रजिस्टर करना ज़रूरी है। इसके एग्ज़ाम कहाँ होंगे? इसके एग्ज़ाम 176 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया होंगे। अगर आप पंजाब की बात करें तो जलंधर में एग्ज़ाम होगा, पठानकोट में एग्ज़ाम होगा, लुधियाना का हमारा जो एरो है, हमारा एग्ज़ाम लुधियाना शहर के अंदर ही होगा, किसी एक कॉलेज में होगा, जो कि TCS एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर चलाती है जहां कंप्यूटरों के ऊपर इनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। कोई और किसी का सवाल? सर एग्जाम में बच्चों को क्या जज किया जाएगा उनकी? एग्ज़ाम में बच्चों को बेसिक जो है इंग्लिश, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। 25-25 क्वेश्चंस होते हैं और 50 क्वेश्चंस टोटल होते हैं। 100 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम है। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, ध्यान रखने वाली बात है। सर लास्ट ईयर